तो प्रयोगात्मक डेटा इस्तेमाल करके अगले स्टेप के तौर पर Sx और सिग्मा x लिखने की कोशिश करते हैं। हमने Sz लिखा है, यह मानकर कि अपर स्टेट Sz की अभिलक्षणिक अवस्था है और डाउन स्टेट Sz की अभिलक्षणिक अवस्था है, जिसमें अप स्टेट के साथ अभिलक्षणिक वैल्यूज है प्लस आधा H क्रॉस और डाउन स्टेट के साथ माइनस आधा H क्रॉस। ठीक है, Sz की इसी अभिलक्षणिक अवस्था में हम Sx ऑपरेटर और Sy ऑपरेटर लिखना चाहेंगे और हम जानते हैं वे ऑपरेटर ऐसे होने चाहिए कि यह ट्रेसलेस हो। अगर आप अभिलक्षणिक वैल्यूज निकालने की कोशिश करें, क्योंकि यह दो बीम्स में बंट जाता है, इन दोनों अवस्थाओं की अभिलक्षणिक वैल्यूज फिर से प्लस आधा H क्रॉस या माइनस आधा H क्रॉस होनी चाहिए। ये सारा डेटा हम जानते हैं, लेकिन हमें अभी भी Sx निकालना है। आप यह कैसे कर सकते हैं? एक है कि आप यह प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके समझने की कोशिश करें 2/2 मैट्रिक्स क्या है जो इसे संतुष्ट करेगी और आप इसे समझ सकते हैं। दूसरा है स्टेम-गरलैक एपरेटस को इस्तेमाल करके तर्क इस्तेमाल करना और इन सख्त कंडीशंस के साथ Sx और Sy निकालने की कोशिश करना। उन्हें सिग्मा x की ट्रेसलेस अभिलक्षणिक वैल्यूज होना चाहिए और सिग्मा y को प्लस या माइनस 1 होना चाहिए। ठीक है, आप विभिन्न तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे निकालने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो सवाल है स्पिन आधे के Sz के लिए ऑपरेटर फॉर्म क्या है? बस सिर्फ उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखें जो हमें Sz इक्वल है प्लस आधा H क्रॉस और Sz इक्वल है माइनस आधा H क्रॉस के की अभिलक्षणिक वैल्यूज वाली दो स्टेट में मिला था। अभिलक्षणिक वैल्यू प्लस H क्रॉस के साथ Sz की अभिलक्षणिक अवस्था के लिए प्रतीकात्मक रूप से हम अब स्पिन के तौर पर डिनोट करते हैं और इसी तरह अभिलक्षणिक वैल्यूज माइनस आधा H क्रॉस वाली अभिलक्षणिक अवस्था के लिए डाउन उपरोक्त Sz ऑपरेटर के आधार पर आप लिख सकते हैं अप स्टेट और डाउन स्टेट तदनुरूप डुअल वेक्टर को रो मैट्रिक्स रो वेक्टर के तौर पर और आप इसे निकाल सकते हैं। उसी रिप्रेजेंटेशन में क्या Sx भी डायगोनल होगा? नहीं, यह हमें पता है क्योंकि वे नहीं होते, वे बेमेल ऑब्जर्वेबल्स हैं। मापने की स्टर्न-गरलैक सीक्वेंस पर वापस जाएं जो हमने की थी और हम क्या कहते हैं कि Sx एक अभिलक्षणिक वैल्यू है प्लस आधा के तौर पर। अब मैं H क्रॉस को दबा रही हूँ, हम इसकी चिंता नहीं करते, इसे हम बाद में वापस रख सकते हैं। Sx को Sgx से गुजारने के बाद यह प्लस आधा H क्रॉस के इक्वल होता है। प्लस आधा के साथ वाली अवस्था सुपरपोजिशन होगी। जनरल तौर पर दो बेसिस अवस्थाओं की सुपरपोजिशन होगी। ठीक है, प्रयोगात्मक तौर पर हमने देखा कि यह इक्वल इंटेंसिटी थी, तो हम मैग्नीट्यूड 1/√2 और 1/√2 रखेंगे। हम अवस्थाओं को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। यहाँ एक अनुमानित फेज फैक्टर हो सकता है जिसका पता प्रयोग करने से नहीं चलेगा, लेकिन सैद्धांतिक रूप से आपके पास एक रिलेटिव फेज फैक्टर हो सकता है। ओवरऑल फेज फैक्टर बेकार होता है, लेकिन आपके पास एक रिलेटिव फेज फैक्टर हो सकता है। तो यह सबसे ज्यादा जनरल स्टेट है। Sx ऑपरेटर की अभिलक्षणिक अवस्थाओं में से एक लिखी जा सकती है। दूसरी अभिलक्षणिक अवस्था इस अवस्था से ऑर्थोगोनल होनी चाहिए। Sx इक्वल है माइनस आधे के की फिर से इक्वल इंटेंसिटी होगी, लेकिन कोएफिशिएंट ऐसा होना चाहिए कि वे दोनों स्टेट ऑर्थोगोनल हों और वह स्टेट खुद ही नॉर्मलाइज होनी चाहिए। दरअसल नोटेशन को सरल बनाने के लिए मैं यहाँ एक अप स्पिन रख सकता था और यहाँ एक डाउन स्पिन, लेकिन आप दोनों नोटेशंस जानते हैं। ठीक है,
इसी तरह जैसा मैंने कहा दूसरी अभिलक्षणिक अवस्था में मैंने यहाँ निगेटिव साइन डाल दिया ताकि वे ऑर्थोगोनल हों और एस एक्स ऑपरेटर के लिए अभिलक्षणिक वैल्यू इक्वेशन इस्तेमाल करें। एस एक्स ऑपरेटर के लिए अभिलक्षणिक वैल्यू इक्वेशन क्या है? वही जो आपके पास एस जेड स्टेट के लिए थी, लेकिन अब इन्हें एस एक्स ऑपरेटर की अभिलक्षणिक स्टेट होना चाहिए, लेकिन ये अभिलक्षणिक स्टेट एस जेड ऑपरेटर की अभिलक्षणिक स्टेट नहीं है, इसलिए हमने उन्हें एस जेड स्टेट की सुपरपोजिशन लिखा था। इसे इस्तेमाल करें और इस डेटा को इस्तेमाल करके मैं चाहती हूँ आप एस एक्स के लिए मैट्रिक्स फॉर्म या ऑपरेटर फॉर्म तय करें। इसे मैं आपके पास अभ्यास के तौर पर छोड़ूंगी। इसे करें और देखें। 2x2 मैट्रिक्स में 4 तत्व। कृपया इसे वैसे करने की कोशिश करें जैसे मैंने सिग्मा जेड के लिए किया था इन इक्वेशंस और पिछले डेटा का इस्तेमाल करके। आप ये दो डेटा इस्तेमाल करते हैं और इन दो इक्वेशंस का इस्तेमाल करके इन्हें हल करने की कोशिश करें। एस एक्स ऑपरेटर के लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए? यह डायगोनल मैट्रिक्स से बाहर है। कृपया वेरीफाई करें वह काम करने के बाद क्या मुझे यह उचित फेज फैक्टर्स के साथ मिला है। ठीक है, तो यह अप डाउन का आउटर प्रोडक्ट है और इसी तरह डाउन अप का। आप इसके लिए मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे? एस एक्स है अप डाउन इको माइनस आई डेल्टा एच क्रॉस बाई 2 की पावर के साथ और फिर आपके पास है ए प्लस एच क्रॉस बटा 2 इको प्लस आई डेल्टा की पावर डाउन अप। तो मैट्रिक्स फॉर्म में यह क्या होगा? एच क्रॉस बाई 2 इसे बाहर निकालें। डायगोनल 0 है। ठीक है, ऑफ डायगोनल उल्टी तरफ से है या इस तरीके से? फिर से ट्रिस्ले। इन मैट्रिक्स के स्क्वायर के बारे में क्या? एक नहीं, इस मैट्रिक्स के लिए अभिलक्षणिक वैल्यू प्लस या माइनस है। इसकी जांच करें। मैट्रिक्स को सिग्मा एक्स कहें। निकालें यह क्या है। सिग्मा एक्स की अभिलक्षणिक वैल्यू निकालें। ठीक है, तो इस समय मैंने तय नहीं किया है डेल्टा क्या है जो आप पूछ रहे थे। आप डेल्टा को 0 के इक्वल चुन सकते थे, लेकिन हम इसे व्यवस्थित ढंग से करेंगे। मैं चाहती हूँ आप इसे वेरीफाई करें। इसे मैंने हल नहीं किया है, लेकिन कृपया इसे खुद करें और इसकी जांच करें। ठीक है, तो इसी तरह इसे एस जी एक्स से गुजारने की बजाय आप इसे एस जी वाई से गुजारते हैं। एस जी एक्स की बजाय अगर आपने इसे एस जी वाई से गुजारा होता तो फिर एक आर्बिट्रेरी अभिलक्षणिक अवस्था वही तर्क इस वाई ऑपरेटर्स के लिए 2 अभिलक्षणिक अवस्थाएं होंगी और आप एस वाई ऑपरेटर की अवस्थाओं को फिर से एक अलग फेज फैक्टर के साथ एस जेड की अभिलक्षणिक अवस्थाओं की सुपरपोजिशन के तौर पर लिख सकते हैं। मैं इसे डेल्टा प्राइम कहती हूँ। ठीक है, तो मैं यह कर सकती हूँ। इसे 1/2 टाइम्स एस जेड इक्वल है प्लस आधा एच क्रॉस प्लस इको आई डेल्टा प्राइम की पावर बाई √2 के एस जेड इक्वल है माइनस आधा एच क्रॉस के। इसके तौर पर लिखे मैं यह कर सकती हूँ जैसे मैंने इसे एस जेड की अभिलक्षणिक स्टेट की टर्म्स में एस एक्स के लिए लिखा था। मैं एस जेड की अभिलक्षणिक स्टेट की टर्म्स में एस वाई भी लिख सकती हूँ और वही चीजें कर सकती हूँ जैसे हमने की थी और तय कर सकती हूँ एस वाई ऑपरेटर क्या है। फिर से यह अप होगा या अप डाउन किसी कोएफिशिएंट के साथ, किसी और कोएफिशिएंट के साथ डाउन अप।
ठीक है, वे कोएफिशिएंट क्या है इन्हें वही तर्क इस्तेमाल करके तय करें। अगर मेरे पास एस वाई ऑपरेटर होता ऑन एस वाई इक्वल है प्लस आधा एच क्रॉस, इसे प्लस आधा एच क्रॉस ऑन एस वाई इक्वल है प्लस आधा एच क्रॉस होना चाहिए और प्लस आधा एच क्रॉस स्टेट यही है। इसे दोबारा लिखें और एस जेड की बेसिस अवस्थाओं में मैट्रिक्स एलिमेंट निकालने की कोशिश करें। क्या आप सब समझ गए? ठीक है, क्या आप इसे करेंगे फिर से आपको इसके लिए एक मैट्रिक्स मिलेगी जो उसके बिल्कुल सिमिलर है जो आपने अपने एस एक्स के लिए किया था, लेकिन सिर्फ डेल्टा की जगह डेल्टा प्राइम आ जाएगा। तो अब स्टेट डेल्टा और डेल्टा प्राइम निकालने के लिए हम सुपरपोजिशन स्टिम-गरलैक भी कर सकते हैं, पहले x के साथ और फिर y के साथ। फिर से आपके पास इक्वल इंटेंसिटी होगी, तो एक एस एक्स स्टेट की सुपरपोजिशन एक विशिष्ट एस वाई स्टेट में एस एक्स इक्वल है प्लस आधा के और माइनस आधा के इक्वल कंपोनेंट होंगे, या इससे उल्टा। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी इक्वल होनी चाहिए। इस तथ्य को इस्तेमाल करें और डेल्टा प्राइम के चुनाव तय करने की कोशिश करें। दिखाएं कि यह नॉर्म है या नॉर्म नहीं है। दोनों स्टेट का अंदरूनी प्रोडक्ट यह होगा और फिर उसका मॉड होना चाहिए 1/√2 और इसी तरह एस वाई इक्वल है माइनस आधा के साथ अंदरूनी प्रोडक्ट और एस एक्स इक्वल है प्लस आधा के। यह है और अब आप अपना चुनाव तय करें। संभावना क्या है? चुनाव कौन सा तय करेगा? डेल्टा माइनस डेल्टा प्राइम पाई बाई 2 होना चाहिए। सही है, बस यही है। एक बार मुझे डेल्टा माइनस डेल्टा प्राइम पाई बाई 2 मिल जाता है, अब मैं एक चुनाव कर सकती हूँ। मान लो हम कहते हैं एस एक्स अभिलक्षणिक अवस्था का कोई फेज फैक्टर नहीं है, डेल्टा को 0 रखो। फिर इस प्रॉपर्टी की वजह से मुझे एस वाई ऑपरेटर के लिए रिलेटिव फेज बनाना होगा ताकि डेल्टा प्राइम पाई बाई 2 मिल जाए। कोई विकल्प नहीं है, हाँ प्लस या माइनस आई पाई बटा 2 कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके साथ अगर आप एस एक्स है एस वाई के लिए मैट्रिक्स ऑपरेटर लिखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ कोई फेज फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ आपके पास एक माइनस आई और प्लस आई होगा। ठीक है, लेकिन यह जैसे आप बता रहे हैं यह एक प्लस आई और माइनस आई भी हो सकता था। यह इनमें से किसी प्रॉपर्टी का उल्लंघन नहीं करता, लेकिन आपको एक ही चीज सुनिश्चित करनी है कि आपका एस एक्स एस वाई कम्यूटेटर एस जेड है और फिर साइन में से कोई सही चलेगा। तो एस एक्स और एस वाई के लिए मैट्रिक्स फॉर्म लिखें और पता लगाएं सिग्मा एक्स और सिग्मा वी क्या है। क्या आप इसे लिख सकते हैं? एस एक्स ऑपरेटर के लिए मैट्रिक्स फॉर्म अगर आप लिखने की कोशिश करते हैं यह होगा आधा एच क्रॉस सिग्मा एक्स। ध्यान दें कि इनमें से हर एक हर्मिशियन है। अगर आप आई और आई लिखते हैं यह हर्मिशियन सिग्मा वाई नहीं होगा, वे ट्रेसलेस हैं। अभिलक्षिक वैल्यूज प्लस या माइनस 1 हैं और वे प्रॉपर्टीज हैं कि सिग्मा एक्स स्क्वायर आइडेंटिटी है, सिग्मा वी स्क्वायर आइडेंटिटी है। आप यह भी जांच सकते हैं सिग्मा एक्स सिग्मा वाई क्या है। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई क्या है? आई टाइम्स सिग्मा जेड। बहुत बढ़िया, तो आपको यह आई माइनस मिल और अगर मैं करूं वह 0 है।
फिर I शून्य, एक I के साथ, और उसे आप लिख सकते हैं I। आप माइनस I बाहर निकाल सकते हैं, आप इसे निकाल सकते हैं और एक को। तो यहाँ थोड़ी सी नोटेशन है। अगर मैं इसे माइनस I और प्लस I सिग्मा Y के तौर पर रखूं और फिर आपको I टाइम्स सिग्मा Z मिलता है, तो यह एक यूनिक कन्वेंशन है जो इसका ख्याल रख रही है, और यह आपके अलजेब्रा SXSY का ख्याल रखेगी। कम्यूटेटर IH क्रॉस SZ होना चाहिए, ठीक है। तो शून्य माइनस I शून्य वह है जिसे हम एक सिग्मा Y कहेंगे। तो अगर किसी भी टेक्स्ट बुक में आप सिग्मा X, सिग्मा Y, सिग्मा Z अगर आपको दिखना शुरू होती हैं, उन्हें पॉली मैट्रिसेस कहते हैं। सिग्मा X, सिग्मा Y, सिग्मा Z को पॉली मैट्रिसेस कहते हैं। ठीक है। प्रॉपर्टीज सिग्मा X स्क्वायर, सिग्मा Y स्क्वायर, सिग्मा Z स्क्वायर। आइडेंटिटी है सिग्मा X का ट्रेस, सिग्मा Y का ट्रेस, सिग्मा Z का ट्रेस शून्य है। सिग्मा I, सिग्मा J I टाइम्स सिग्मा के है, एक एप्सिलोन IJ के I टाइम्स सिग्मा के साथ। क्या वहाँ कोई I है या नहीं है? यह है, ठीक है। यह लिखने का एक संक्षिप्त तरीका है। मैंने सिग्मा X, सिग्मा Y के लिए लिखा I टाइम्स सिग्मा Z। आप सिग्मा I, सिग्मा J को एप्सिलोन IJ के I टाइम्स सिग्मा के लिख सकते हैं। क्या मैं आगे लिख सकती हूँ? अगर I और J इक्वल हैं, सिग्मा I, सिग्मा J है डेल्टा IJ टाइम्स आइडेंटिटी। अगर I और J इक्वल हैं, और अगर I और J इक्वल नहीं है, जो है एप्सिलोन IJ के I टाइम्स सिग्मा के, ठीक है। तो आप इन पॉली मैट्रिसेस के साथ कई चीजें कर सकते हैं। अगर मैं EI ए सिग्मा डॉट ए वेक्टर को दे दूं, यह क्या है? यह है E से I सिग्मा X ए X प्लस सिग्मा Y ए Y प्लस सिग्मा Z ए Z। हमने यह E से I सिग्मा Z की पावर टाइम्स कोई थीटा किया। हमें यहाँ क्या मिला? कॉस थीटा प्लस I सिग्मा Z साइन थीटा। आप तर्क दे सकते हैं कि थीटा मैग्नीट्यूड है जो शुरू में Z दिशा के साथ ओरिएंटेड है, और वहां से आप क्या अपेक्षा करते हैं? अगर मेरे पास कोई थीटा वेक्टर होता है, मैं इसे कॉस ऑफ मोड थीटा प्लस I सिग्मा डॉट n हैट साइन ऑफ मोड थीटा लिखता, जहां थीटा वेक्टर सिर्फ निरीक्षण से है। आप यहां भी पॉली मैट्रिसेस प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करके वेरीफाई कर सकते हैं। पॉली मैट्रिसेस प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करें और कोशिश करके इसे हल करें। e टू पावर ऑफ I सिग्मा डॉट ए क्या है? यह होना चाहिए कॉस मोड ए प्लस I टाइम्स सिग्मा डॉट मोड ए का यूनिट वेक्टर सिर्फ दिशा
सिग्मा डॉट या सिग्मा क्रॉस सिग्मा डॉट ठीक है। कृपया इनमें से कुछ चीजें वेरीफाई करें। मैं इसे असाइनमेंट में भी डाल दूंगी, लेकिन कृपया वेरीफाई करें कि पॉली मैट्रिसेस काफी रिच हैं और यह आपको इनमें से कई चीजें करने में मदद करेगा। मैं ये एक्सपोनेंशियल क्यों कर रही हूँ? कारण क्या है? आपने ट्रांसलेशन ऑपरेटर कैसे लिखा? जब मैंने ट्रांसलेशन ऑपरेटर लिखा, जो एक वेक्टर यूनिट हिलता है, इसमें आई का एक एक्सपोनेंशियल था और फिर आपके पास एक ऑपरेटर था आई जो लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर था। और आप वह कितने स्टेप ट्रांसलेट करना चाहते हैं वही आपको मिलता है, वही आपके पास था। मैं भी किसी पॉइंट पर आपको बहुत छोटे रोटेशन एंगल पर नजर डालने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करती हूँ। रोटेशन ऑपरेटर क्या होना चाहिए? क्या था? हमने रोटेशन ऑपरेटर के लिए क्या किया? थीटा के लिए डेल्टा थीटा बहुत छोटा था। यह एक कुछ माइनस आई थीटा प्लस आई थीटा था। मैंने कहा इसे जेड दिशा के साथ करते हैं। फिर हमारे पास क्या था? एल जेड वाई एच क्रॉस। मैंने आपको देखने के लिए कहा इन्फिनिटी चिन्ह के अंतर्गत आर वेक्टर कैसे बदलता है और तय करें रोटेशन ऑपरेटर क्या होना चाहिए। और आपने यह लिखा, यह इन्फिनिटेसिमल के लिए है। आप जारी रख सकते हैं। अगर आप उसी एक्सिस के आसपास घूमते रहते हैं, आप जारी रख सकते हैं, ठीक वैसे जैसे हमने यहाँ लिखा। वह क्या होगा? आई एल जेड थीटा जेड बाय एच क्रॉस का एक्सपोनेंशियल थीटा जेड के आर के लिए होगा। यह आपके फिजिकल पोजीशन स्पेस में आपकी रोटेशन है। यह आपके फिजिकल पोजीशन स्पेस में आपकी रोटेशन है। लेकिन मैंने आपको बताने की कोशिश की है पोजीशन स्पेस में आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और प्रयोगात्मक स्टेम गरलैक प्रयोग बताता है आपके पास मोमेंटम का स्पिन एंगल होना चाहिए। आपके पास अंदरूनी स्पिन स्पेस में भी एक रोटेशन हो सकती है। ठीक है, वह e2 पावर i से डिनोट होगी। चलिए एस जेड रोटेशन बटा थीटा जेड बटा एच क्रॉस करते हैं और एस जेड क्या है? सिग्मा जेड आधा एच क्रॉस सिग्मा जेड ठीक है। तो वह है ए बटा 2 थीटा जेड। यह वह ऑपरेटर है जो अंदरूनी स्पेस में एक एंगल थीटा जेड से रोटेशन करेगा और बाई द्वारा आता है स्पिन ऑपरेटर की स्पष्ट रिप्रेजेंटेशन से या अभिलक्षणिक वैल्यूज है आधा प्लस या माइनस आधा एच क्रॉस। यह इसीलिए आता है। तो अगर आप लिखना चाहते हैं यह क्या है, मुझे यह कॉस ऑफ थीटा बटा 2 प्लस आई सिग्मा जेड साइन ऑफ थीटा जेड बटा 2 लिखना होगा इस 2 के कारण। तो ये सभी पॉली मैट्रिसेस अंदरूनी स्पेस में रोटेशन में दिखती हैं और आपको इसे पहचानना होगा। इन ऑपरेटर्स की प्रकृति क्या है? क्या वे यूनिटरी हैं? ये ऑपरेटर्स यूनिटरी हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि आर है। वे रियल प्रविष्टियां हैं, तब आप उन्हें ऑर्थोगोनल कह सकते हैं। ये जनरल यूनिटरी ऑपरेटर्स हैं। इन मैट्रिसेस की डायमेंशन क्या है? आप एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं। यह 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, ठीक है। यह एक 2 क्रॉस 2 है। e2 पावर
बटा 2। तो आप इसे लिख सकते हैं cos थीटा बटा 2 प्लस आई साइन थीटा z बटा 2 सिग्मा z है एक और माइनस एक, ठीक है, 0 cos थीटा z बटा 2 माइनस आई सिग्मा z माइनस है माइनस 1 टाइम्स साइन थीटा z बटा 2। तो मैट्रिक्स क्या होगी? e⁻i थीटा z बटा 2 0 ठीक है। बस यह है, आप पॉली मैट्रिसेस के साथ बहुत जोड़ तोड़ कर सकते हैं। और मूल चीज है कि ये यूनिटरी ऑपरेटर्स हैं जो अंदरूनी स्पेस में आपकी रोटेशन करते हैं और 2/2 मैट्रिसेस होती हैं। यूनिटरी मैट्रिसेस के ये सेट, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ग्रुप प्रॉपर्टीज। हम किसी पॉइंट पर इस पर वापस आएंगे। तो आपके लिए है SXSY ऑपरेटर चेक करना और अपना कम्यूटेटर संबंध चेक करना, और वहां से आप पॉली मैट्रिसेस की सारी प्रॉपर्टीज रख देते हैं और हम उन्हें अपनी सभी कंप्यूटेशन में इस्तेमाल करेंगे। एक 2 डायमेंशनल लीनियर वेक्टर स्पेस के लिए जो इस अंदरूनी स्पिन आधे स्पेस के अनुरूप है, और हमें इन पॉली मैट्रिसेस के साथ खुद खेलने का एहसास होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने इसमें रखा है। ठीक है, तो यहाँ मैं रुकती हूँ।